हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग है जी ऑल अबाउट मी। कि मैंने आज आपके साथ शेयर करना है कि मैं एक दिन में क्या क्या खाती हूँ, कि किस तरह से खाती हूँ, कितना खाती हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब मैं काफ़ी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने उसके बाद शादी से पहले अपना वेट लूज़ किया था, और उसके बाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी वेट गेन नहीं किया। तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी पूछती हैं कि तुम हमें बताओ कि तुम क्या खाती हो, कैसे तुम अपना वेट मेंटेन करती हो। तो कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपने फूड को बहुत कम रखती हूँ। मैं दिन में 2 मील से ज़्यादा नहीं खाती, और जो नाश्ता है वो भी मैं लाइट नाश्ता प्रेफर करती हूँ। अगर मैं कभी हैवी नाश्ता करूँ तो फिर मेरा नाश्ता ही पूरा दिन चलता है, फिर मैं इवन स्नैक्स वगैरह भी नहीं लेती। तो जनाब, बहुत सिंपल नाश्ता जो आप लोग पहले भी मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं कि मुझे 2 अंडे खाने की आदत है। मैं एवरी डे 2 अंडे खाती हूँ, और जिस दिन मैं मॉर्निंग में अंडे नहीं खाती, मैं दिन में किसी भी वक्त में उसको बॉईल कर लूँ या फ्राई कर लूँ, स्नैक्स के तौर पे खा लूँगी, कुछ भी खाऊँगी, मुझे 2 अंडों का इनटेक चाहिए है जी एवरी डे। आई थिंक मुझे ये फ़ील होता है कि मैं जब अंडे खाती हूँ तो मुझे एग्स की वजह से मुझे प्रोटीन जो आपको मिलता है उससे मुझे बॉडी में बहुत एनर्जी फ़ील होती है। अगर मैं मॉर्निंग में अब एग्स खा लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। आई डोंट नो आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, अगर आप अंडे लवर हैं कि नहीं। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ अंडे, और आप यकीन करें कि अगर मुझे ये डर ना हो कि अंडे ज़्यादा खाए जा रहे हैं तो मैं काफ़ी अंडे खा सकती हूँ एक दिन में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सिंपल नाश्ता है जनाब, एक स्लाइस है जी ब्रेड का, 2 एग्स लूँगी, और साथ में लूँगी अपना जो मैं जूस पीती हूँ। 100% होगा तो प्रेफर वो करती हूँ, अगर वो नहीं है तो कोई भी जूस जो मुझे मैंगो फ्लेवर में ज़्यादा अच्छा लगता है जूस, या गुआवा में, तो मैं कोई भी जूस जो अवेलेबल होता है वो मैं ले लेती हूँ। तो आपने देखा है कि मैंने सिंपल अंडे बनाए हैं, थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें मैंने एग्स डाले, उसमें मैं फुल फ्राई करती हूँ। मुझे हाफ़ फ्राई एग्स अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने इसकी जर्दी को तोड़ दिया, फिर इनको पलटा, और उसके ऊपर मैंने हल्का सा ये ब्लैक पेपर डाल दिया है। तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैंसी कोई चीज़ वगैरह डाल के नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल एग्स खाती हूँ। तो ये सिंपल सा है जी मेरा नाश्ता, और मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी। विद इन 5 मिनट में अपना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। जो चाय बन रही है आपको नज़र आ रही है वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे हस्बैंड के लिए है। तो अपना नाश्ता तैयार करने के बाद आ चुकी हूँ मैं टेबल पे, और टेबल पे मैंने रख लिया है नाश्ता। जूस अपना पोर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जूस के बगैर नाश्ते का मज़ा नहीं आता। मैं पिछले 5 साल से 6 साल से जूस के साथ ही नाश्ता करती हूँ। पहले एग्स तो मैं खाती थी, एंड मैं ब्रेड भी खाती थी, लेकिन मैं जूसेस पहले ज़्यादा नहीं पीती थी। अभी मुझे ये 1 स्मॉल ग्लास है, ये लेस दैन 1 सर्विंग होता है, ये 1 सर्विंग भी नहीं है। तो बहुत कम, बहुत सिंपल, बहुत ईजी जी मेरा दिन का खाने का रूटीन है। और अभी मुझे तकरीबन 11-12 बजे मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो मैंने भूख के वक्त क्या किया, मैंने थोड़े से नट्स ले लिए, कोई भी नट्स, और ये बहुत थोड़े थोड़े हैं। आप कह लें कि 8-10 बादाम है, 8-10 कैश्यू हैं, और थोड़ा सा इसमें मैंने रेजन्स ले लिए हैं। मैं रेजन्स हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, मुझे ठंडे रेजन्स अच्छे लगते हैं। तो वो खा लिए, तो मेरा उस वक्त का गुजारा हो गया। जैसे ही 3-4 बजे का टाइम हुआ तो फिर भूख लगी। तो आज मैंने ग्रोसरी में आपने देखा था कि मैं गोलगप्पे लेके आई थी, पानी पूरी, तो वो मेरे पास पड़ी थी, तो हमने कहा चलें वही खा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा पैक नहीं होता, छोटा पैक है। इसमें आई थिंक मे बी 25 और 30 होते हैं, और वो हम 3-4 लोग खा रहे हैं। तो आप देख लें कितने खाए होंगे, 5-6-7 से ज़्यादा नहीं खाए होंगे। तो बस ये मेरा लंच है, और ये आज खैर मेरी फैमिली भी यही खा रही है। हमारे घर में खाना 2 टाइम्स ही खाया जाता है। लंच मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा शौक से नहीं करते, और मैं तो वैसे ही थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि कार्ब्स कम खाएँ, और थोड़ा सा मुझे ये चखने का और चटपटी चीज़ों का ज़्यादा शौक है। तो सिंपल क्या सुबह खाया मैंने खाए 2 एग्स, 1 ब्रेड एंड जूस। फिर मैंने 11-12 बजे के करीब थोड़े से नट्स ले लिए, आप कह लें 1 हैंडफुल, नथिंग एल्स। उसके बाद मैंने 5-6-7 गोलगप्पे खाए, दैट्स इट। ये मेरा पूरा दिन गुजर गया। शाम हो गई है, तो शाम में जनाब मेरा आज इरादा था कि मैं बनाऊंगी जी नान नहारी। और नान नहारी इसलिए आपको दिखा रही हूँ, वैसे तो मैंने आपको ये दिखाना था कि मैं क्या खाती हूँ, तो मैंने कहा आपको प्रेपरेशन भी दिखा दूँ कि मैं नान किस तरह से बनाती हूँ। तो आप देख लें जनाब, इस तरह से नान बनते हैं। और अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक छोड़ दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोज़ नज़र आएंगी, उनमें मैं अपनी नान की वीडियो डाल दूँगी। अगर आपको चाहिए होगी तो आप उसको क्लिक करें और आप उसको वीडियो देख लें। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल, बड़े ईजी मज़ेदार नान बनते
बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके नान कैसे बने, क्योंकि मेरे घर में तो घर के जो बने नान हैं वो ही ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा हम लोग बाहर के खाते हैं नान, लेकिन वो तब खाते हैं जब हम लोगों के पास टाइम नहीं हो, क्योंकि इन नानों के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। आपको इसको आटे को गूँध के रखना है, उसको राइज़ होने का वेट करना है, फिर उसके बाद इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये फिर बनते भी थोड़ा लेट हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता है ओवन में। तो मैं हमेशा मेरे फ्रिज में या मेरे फ्रीज़र में आपको रेडीमेड नान ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी और कभी नान पकौड़ा बनाना है या नान के कोई और चीज़ खानी है तो वो मेरे फ्रिज में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो जनाब ये देखें, मैंने तकरीबन घंटा हो गया और देखेंगे मैंने आटा जो रखा था वो कितना राइस कर गया, और आप इसकी ज़रा शक्ल चेक करें कितने मज़े की हो गई है। बहुत अच्छे बनते हैं नान, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ और ये नहारी की प्रेपरेशन, मीट भी ले लिया, नहारी मसाला भी ले लिया, ऑयल और लहसुन तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिया। वही ये मैं डब्बे के साथ बनाती हूँ, तो मेरा इसमें कोई ऐसी ख़ास मेरी रेसिपी नहीं है, मैं उसी की रेसिपी को फॉलो करती हूँ, मेरी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, एक चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाती हूँ नहारी की। अगर आप मीट कम और ग्रेवी ज़्यादा बनाएं तो मुझे लगता है कि आपकी नहारी का जायका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नहारी अच्छी बने तो ये एक टिप है कि उसकी ग्रेवी को थोड़ा कम रखें। लाइक अगर आपने जिस तरह मैंने तकरीबन ये एक केजी मेरा ये मैंने जो मीट लिया था, बीफ है ये मेरा, नहारी का ही गोश्त है, तो मैंने 1 केजी लिया है। तो आप देख लेंगे तो मैं इसमें शायद मे बी 3-4 कप पानी डाल दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आपने उसमें आटा ऐड करना है तो भी उसमें 1 कप पानी जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी नहारी में थोड़ी कसर रह जाती है तो कम ग्रेवी बना के देखें, आपको मज़े का लगेगा। तो जनाब ये काम तो मेरे होते रहेंगे साथ-साथ। और ये देखिए इतनी गरम उसमें से स्टीम निकल रही है कि मेरा पूरा का पूरा जो कैमरा है वो फॉगी हो गया है। और लेकिन मज़े की चीज़ें बनती हैं, एंजॉय करती हूँ। मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ। हाँ, मुझे बाहर से खाने का शौक़ है, मैं बाहर जाऊँ, कभी मैं फ़ालूदा खा लूँ, कभी समोसा चाट खा लूँ, इस तरह की चीज़ें मैं खा लेती हूँ, या मैं पापड़ी चाट खा रही हूँ, लेकिन मुझे खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। मैं खाना खाती हूँ शौक़ से, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ। मैं बहुत बड़ी-बड़ी भर-भर के प्लेटें नहीं खाती, मुझे थोड़ा और बार-बार खाना अच्छा लगता है। और मैं भी मेरी डॉक्टर मुझे बोलती है कि क्योंकि आपकी आदत है कम खाती हैं, तो आपको इसीलिए आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत हाई है, आप जो खाती हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसको स्टोर नहीं करती हैं अपने स्टमक में। तो मे बी ये रीज़न है। और आई डोंट नो क्या चेंजेस आए मेरी बॉडी में कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन होता था शादी से पहले। मैंने तकरीबन 8-9 किलो वेट लूज़ किया था शादी से पहले, और वो शादी के बाद इवन मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए तो मैंने उसमें से 1 केजी भी गेन नहीं किया। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग मैं वेट गेन करती थी जब मैं प्रेग्नेंट होती थी या जब मेरे बच्चे हो रहे होते थे, लेकिन जैसे ही मेरा बेबी बॉर्न होता था विदिन 6 to 7 मंथ्स मैं वापस बैक टू मेरे नॉर्मल वेट पे आ जाती थी बग़ैर किसी एक्सरसाइज के। हाँ, फूड मैंने हमेशा से थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल किया है। मैं अगर ज़्यादा मुझे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने का शौक़ है, अगर वो मैं पीती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अगले दिन मैं आधा दिन कुछ भी नहीं खाती। एक्चुअली मेरा तो ये ख़्याल है कि अगर आपने अपने वेट को मेंटेन करना है तो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। आपको सिर्फ बैलेंस करना है, कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, ये आपको कीप एन आई रखना है उसके ऊपर। और वेट स्केल ज़रूर रखें अपने घर में, ताकि बार-बार अपना वेट करें, क्योंकि एक दफ़ा जब वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर आप उसको चेक नहीं करते तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी वेट होता है, क्योंकि मैं केजीज़ में नहीं देखती, मैं पाउंड्स में देखती हूँ, तो पाउंड्स में जब आप 1-2 पाउंड्स ऊपर नीचे होते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। कभी आपने ज़्यादा खा लिया, आपका इंटेक ज़्यादा हो गया, लिक्विड इंटेक ज़्यादा हो गया, या किसी दिन आपने कम खाया तो आपका लिक्विड इंटेक वाटर वेट कम हो गया, तो उससे आपका वेट कम भी हो सकता है। लेकिन 1 to 2 पाउंड्स का अप एंड डाउन चलता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो मैं तो राइट अवे उसको कंट्रोल करती हूँ। आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, जस्ट लाइक फास्टिंग, रोज़े की तरह। क्योंकि कोई रोज़ा नहीं होता था, लाइक मैं सिंपल होती थी, मैं पानी भी नहीं पीती थी, लाइक कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने वेट को वापस अपनी जगह पे लेके आना है। क्योंकि अगर एक दफ़ा वेट बढ़ता है तो आई नो कि उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा सिंपल तरीका है जी, आप आराम से खाएं, थोड़ा खाएं, सुकून से खाएं, इस तरीके से खाएं और अपने आप को नज़र रखें कि आप कितना खा रहे हैं। तो जनाब आपसे बातें करते करते मेरे वेट की जो बातें थी उसमें देखिए मेरे नान बन चुके हैं, नहारी बन चुकी है, खाना सर्व हो रहा है।
आप देखें आपको कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगेंगे तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा नान की, और उसकी रेसिपी मैंने आपको जैसे बोला मैं उसको छोड़ दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एट द एंड ऑफ द वीडियो टू। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी देर हो चुकी है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूँ कि हम रात का खाना लेट नहीं खाते। हम रात का खाना 6:30-7 बजे खा लेते हैं और हम रात को 2-2 3-3 बजे भी सोते हैं। लाइक इतनी देर जागने के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई फ्रूट, वाटरमेलन पड़ा है, चेरीज़ पड़ी हैं, स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हैं। वैसे मैं फ्रूट लवर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे फ्रूट दे दे मैं खा लेती हूँ। ये नहीं है कि मुझे खाया नहीं जाता या मुझे नफ़रत है, नहीं नफ़रत नहीं है। मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे क्रेविंग नहीं होती है फ्रूट की। मुझे ज़िंदगी में अगर किसी एक चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो है जनाब कोल्ड ड्रिंक, और मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत शौक़ से पीती हूँ। आई नो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मेरा इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। लाइक मैं तकरीबन रोज़ या एक दिन छोड़ के मैं ज़रूर कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। तो खाने से हो गए जी फारिग, और आज आई हैं बाहर। और आज ज़रा आप ये चेक करें, ज़रा हमारे आसमान को देखें जी, कैसे क्लाउड्स हैं। कभी क्या आपने वाकई मुझे सच्ची बताइए, कभी आपने इतने खूबसूरत क्लाउड्स देखे हैं? हम लोग पहले किसी और प्रोविंस में थे, कनाडा के, उधर मैंने कभी इतनी खूबसूरती आसमान पे नहीं देखी थी। लेकिन जब हम लोग इधर शिफ्ट हुए अल्बर्टा में, तो मैंने ये सुना था कि अल्बर्टा के क्लाउड्स बहुत खूबसूरत हैं और लोग दूर दूर से क्लाउड्स को देखने के लिए आते हैं। और आप ट्रस्ट करें, बिलीव करें कि वाकई ही ये बिल्कुल सच है। मैं जब बाहर निकलती हूँ कभी कभी तो मेरा जो इधर उधर की दुनिया का पिक्चर लेने का, वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं बस कैमरा रखूँ आसमान की तरफ और मैं सिर्फ आसमान को कैप्चर करूँ, कि खुदा की खूबसूरती देखें, उसकी कुदरत देखें, उसके नज़ारे देखें। और वाकई सुभान अल्लाह के, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी खूबसूरती का कोई भी मुकाबला नहीं है। आप देखें जनाब कितना खूबसूरत ड्राइव है और कितनी मज़े की ड्राइव होगी जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। विंडी विंडी भी है थोड़ा और मज़ेदार मौसम है। अभी घर जाके भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आपको अपने घर के बाहर से नहीं दिखाया। जो मेरे प्लांट्स हैं उस पर जो मोतिया के फूल लगे थे यास्मीन के, वो सब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो उनका एक टाइम आता है, उस पर बड्स बनते हैं, फ्लावर्स उसमें बनते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। अगर आप उसको नहीं भी तोड़ते तो वो मुरझा जाते हैं। उसके बाद अब ये इस साल इसमें और कोई फूल नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला आएंगे तो फिर आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो आपको नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा दिखाऊंगी कि किस तरह से वो खुद ब खुद दोबारा ग्रो कर जाते हैं। अभी तो जनाब मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी ड्राइव। इतनी खूबसूरत ड्राइव है और मैंने आज इतनी लंबी वीडियो फर्स्ट टाइम बनाई है अपनी ड्राइव की, क्योंकि मैं बनाती हूँ छोटे से क्लिप लाइक 20-25-30 सेकंड का, इससे ज़्यादा नहीं। आज तो मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं वीडियो बनाती ही जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था स्काई और पूरा व्यू। और यूँ लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितनी खूबसूरत किसी हिल स्टेशन पे हूँ, जहाँ पे इर्द गिर्द सारे दरख्त हैं और इतना खूबसूरत आसमान नज़र आ रहा है। लेकिन जनाब ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, मैं घर से सिर्फ 4-5 मिनट अवे हूँ, हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन बस ये मैं इंजॉय करती हूँ ड्राइव को एवरी डे की तरह। आज भी तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी दिखा दूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये अच्छा लगा होगा देख के, क्योंकि वाकई अल्लाह ताला की बनाई चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको वाकई ही बहुत अच्छा लगता है, आँखों को भी और दिल को भी। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और दिन होने वाला है जी मेरा ख़त्म। और ये जनाब मैं घर पहुँच गई हूँ। और ज़रा चेक करें ये जो मेरी ये जो ग्रास है, इसकी जो लॉन्ग वाली है ये ग्रास ही है, काइंड ऑफ ग्रास है। ये बहुत लंबी हो जाती है, लाइक ये मेरी हाइट से ऊपर निकल जाएगी। तो देखें आपको इनके मूवमेंट से पता चल रहा होगा कि कितनी हवा चल रही है। लेकिन ये हवा इतनी अच्छी है, ना सर्दी लग रही है ना गर्मी है, बहुत प्यारा मौसम है। आज हमारे पास तकरीबन 15 और 16 था हमारे पास टेम्परेचर। और इन दिनों में ये टेम्परेचर तो आपके लिए ब्लेसिंग होता है। आप यकीन करें घर में एयर कंडीशन ऑन है, लेकिन बाहर ज़्यादा ठंडा वेदर है देन इनसाइड द हाउस। लेकिन अल्लाह ताला के जो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हवाएं चलती हैं तो वो सारे एयर कंडीशन जो हैं उसके सामने मान पड़ जाते हैं। तो जनाब ये देख लें, फ्लावर्स भी आपको दिखा दूँ, मैंने कहा आपको अपडेट्स दूँ कि मेरे जो ये सारे फ्लावर्स हैं, ये पौधे हैं, ये कहाँ तक पहुँचे हैं। और बड़ा ही प्यारा व्यू है। अभी मैं आपसे जब कैमरा बंद करूँगी तो उसके बाद मैं बैठने वाली हूँ यहीं पे अपने स्टेप्स पे, या चेयर्स लेके बैठ जाऊँगी अपने गैराज में। अगर मैं देखती हूँ, आई डोंट नो कि मेरे हस्बैंड ने कोई गैराज में से चेयर्स निकाली है कि नहीं। नहीं निकाली, और वरना वो ये क्या करते हैं, गाड़ियों के पीछे हम लोग 2 चेयर्स यहाँ पे रखते हैं बाहर और हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से इंजॉय करने के लिए थोड़ा वेदर को। क्योंकि आपको पता है मेरा पैटियो सेट हमारे बैक यार्ड में है, हमारे फ्रंट यार्ड पे हमने
जो चेयर्स रखी हुई हैं जो होती हैं जी फोल्डेबल होती हैं, उनको फोल्ड करते हैं, फिर उनको हम दीवार के साथ रख देते हैं। मौसम अच्छा होता है तो निकाल के हम उस पर बैठ जाते हैं। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, इसी तरह से पसंद करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे इंशाल्लाह ताला। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।